वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो फर्स्ट साइट थी हड़प्पा की, और इसको डिस्कवर करने वाले थे दयाराम साहनी। 1922 में इन्होंने डिस्कवर करी थी, अलॉन्ग विद द रिवर रावी, जो कि पाकिस्तान में है। उस वक्त ये हड़प्पा साइट पाकिस्तान में थी, और हमको 6 ग्रेनरी यहाँ पर मिली थी, जिसके अंदर 2 रोज थी। और ये बेसिकली हमारे वीट रखने के लिए, जो फूड ग्रेन्स हैं उनको रखने के लिए यूज़ होती थी। और वहाँ पर वर्किंग फ्लोर्स होते थे, स्टोन सिंबल्स थे लाइक लिंगम एंड योनी, एंड पेंटेड पोट्री और डाइस भी वहाँ पर फाउंड हुई थी। तो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। हमारा मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो इसको हम माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, और इसको आर.डी. बैनर्जी ने फाउंड किया था इन 1922। और इसको हम लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट एक बार और जान लीजिए, ये जो साइट है वो लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली की, मगर जो इंडिया की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की लार्जेस्ट साइट कौन सी थी, तो वो थी हमारी हरियाणा राखीगढ़ी हरियाणा। अब आ जाते हैं हम शुरू से। और यहाँ पर जो ग्रेट बाथ था यहाँ पर पाया गया था, जिसकी डायमेंशन थी 35, 23 एंड 8 इज़ द हाइट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 35 लेंथ थी, 23 ब्रेथ थी, और 8 थी हाइट। और जो बेसिकली रिलीजियस और एजुकेशन पर्पस के लिए हम बोल सकते हैं कि इसको यूज़ होता था। तो ग्रेट ग्रैंडरी फाउंड हुई थी वहाँ पर। मल्टीपल पिलर्स थे वहाँ पर, जो एक मीटिंग हॉल्स कहे जाता है वहाँ पर, कि मीटिंग हॉल्स दिखे थे, पाए जाते हैं। और ब्रॉन्ज इमेज थी किसकी, डांसिंग गर्ल की, वहाँ पर एक सील पाई गई थी, और वो जो मोहनजोदारो में ही थी। और ब्रिक्स क्लिंस पाई गई थी, लाइक ब्रिक टाइप ऑफ वॉल्स। और पाशुपति सील पाई गई थी, जैसे हम सबको पता है कि पाशुपति सील जिसको लॉर्ड शिवा शिवा की सील थी। और ग्रैनरी वहाँ पर पाई गई थी, सेम जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई थी। और ये लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो कहाँ की, नॉर्थ इंडिया की, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में पाई जाती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइट पर। और इसकी जो लोकेशन है वो आप देख लीजिए। इसकी लोकेशन है चानुंदारो की लोकेशन, ये है लोकेशन, ये है चानुंदारो की। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये, एंड मोहनजोदारो की दिस इज द पोजीशन। अब मूव करते हैं हम चानुंदारो पे। चानुंदारो जो थी हमारी डिस्कवर्ड की थी एन.जी. मजुमदार ने, जो 1931 में करी थी। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिटाडेल नहीं पाया गया था, बाकी हर जगह सिटाडेल था। सिटाडेल बेसिकली उसको कहते थे कि जहाँ पर यहाँ पर माउंट टाइप का, मतलब थोड़ा सा अपर टाइप ऑफ एरिया, मतलब जहाँ पर थोड़ी हाइट में एरिया हो, प्लेस। और यहाँ पर ये लोअर एरिया, मतलब यहाँ पर थोड़ा हाइट वाला एरिया। जैसे पिछले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, वो थोड़ी हाइट पे रहते थे, तो उसको बेसिकली सिटाडेल कहते थे। तो ऐसा चानुंदारो में नहीं था। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान, और बैंक ऑफ इंडस रिवर के पाकिस्तान में थे। और ब्रॉन्ज कार्ट, जो हमारा तो ब्लक कार्ट जो हम गांव में देखते हैं, वो ऐसी ब्रॉन्ज कार्ट टॉय दिखती है, जिससे पता चलता है कि हाँ शायद ऐसा भी ब्रॉन्ज कार्ट वहाँ पर होते होंगे, यानी कि कार्ट होती होगी वहाँ पर। और इंक पॉट पाई गई थी, मीन्स जिसका मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी जाती होगी। और टेरिकोटा मॉडल मिले थे ब्लॉक कार्ट के, मीन्स जहाँ पर ब्लॉक कार्ट होते थे। ब्लॉक कार्ट यानी कि जहाँ पर हमारे गांव में दिखती है ब्लॉक कार्ट्स, वैसे ही शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऐसी पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हमारे टॉयज़ भी पाए जाते थे।
और ऐसी शो मतलब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको वहाँ पर दिखा था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइट पर, जो है लोथल। लोथल की पोजीशन देख लीजिए। लोथल की पोजीशन यहाँ पर है, जहाँ पर ये वाला गुजरात वाला एरिया लोथल। और ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा पोर्ट का एरिया था। और ये साबरमती रिवर के आसपास दिखता है हमको, साबरमती रिवर। और गुजरात अहमदाबाद में है। एस आर राव लोथल के जो डिस्कवर किया था एस आर राव थे। और 1954 में उन्होंने डिस्कवर किया था। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पाया जाता है यहाँ पर। डबल बरियल्स पाए जाते हैं। डबल बरियल्स, बरियल्स मतलब जहाँ पर दफनाने की जगह, तो वहाँ पर डबल बरियल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्टोन हाउसेस पाए जाते थे। और यहाँ पर सबसे पहले राइस डिस्कवर हुई थी। और जो इनका मेन गेट था, जो इनका जो घरों के मेन गेट होते थे, वो स्ट्रीट के सामने खुलते थे। ओपन एट स्ट्रीट, स्ट्रीट के सामने खुलते थे। अब हम मूव करते हैं सेकंड साइड पर। और ये आ जाती है हमारी बनवाली। बनवाली हमारी हिसार यानी कि हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की है साइट। और इट प्रोवाइड टू फेस कल्चर ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। ये टू फेस पाए जाते हैं इसमें, एक तो प्री हड़प्पन पे, एक हड़प्पन पे पाए जाते हैं। हाई क्वालिटी बार्ले है और यहाँ पर पाई गई है। और यहाँ पर भी राइस डिस्कवर हुई है। यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि बनवाली और एक लोथल ऐसी दो साइट हैं जहाँ पर हमारी राइस मिली हैं। अब मूव करते हैं हम सुरकोटोडा। सुरकोटोडा एक हमारी साइट पाई गई है जो कि गुजरात की है। और जेपी जोशी जो इन्होंने डिस्कवर करी थी 1964 में। साइट जो सुरकोटोडा है लोकेटेड 160 किलोमीटर ये साइट है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भुज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ गुजरात। ठीक है, ये कच्छ गुजरात की साइट है और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और यहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ कि हॉर्स पाए गए थे, मगर हाँ ऐसा वहाँ पर डिस्कवर करके मिलेगा कि हाँ यहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर हॉर्स की बोन्स पाई गई हैं। देन यहाँ पर ग्रेव पाए गए हैं जो कि एक ओवल शेप की ग्रेव है, यानी कि जो हमारी दफनाने की जगह है, ठीक है, वो हमारी ओवल शेप की पाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर पॉट बरियल्स थे, यहाँ पर पॉट बरियल्स पाए गए हैं हमारे। और नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम, जो है हमारी ढोलावीरा। ढोलावीरा जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है जो लूनी रिवर के पास आ जाती है। और रन ऑफ कच्छ यानी कि ये भी गुजरात की साइट है। तो हमारी गुजरात की साइट कौन सी है? सरकोडोटा, धोलावीरा, लोथल और बनवाली तो हरियाणा की थी हमारी। तो इसको भी जेपी जोशी ने ही डिस्कवर किया है और 1967 में किया था। ओनली एक ऐसी साइट है जिसमें डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसको गेटवे एंट्रेंस क्या कहा जाता है। और यहाँ पर एक स्टेडियम भी पाया जाता है। लार्ज ओपन एरिया ऑफ सेरेमनी यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी फेस्टिवल मनाने के लिए, सेरेमनी मनाने के लिए यहाँ पर एक ओपन एरिया था बहुत बड़ा आगे, ऐसा हमने डिस्कवर किया है। और मतलब जेपी जोशी जी ने डिस्कवर किया है। हड़प्पन स्क्रिप्ट मिलती हैं जो जो वाइट स्टोन के ऊपर दिखती हैं। और यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखो कितना एडवांस सिस्टम जो हम अब करते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर पाया गया है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज होता था। अब नेक्स्ट साइट आ जाती है हमारी कालीबंगन साइट। कालीबंगन साइट जो हमारी राजस्थान की साइट है और
2800 BC में पाई जाती है। ठीक है, 28 BC के इसका टाइम पीरियड। डिस्कवर्ड करी थी लुगोई पी टेरिस्टोरी 1929 में। एक और ये मोस्ट एक्सटेंसिव वर्क ऑन कालीबंगन डन बाय जो इंडिया के हैं वो थे ए घोष और बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर। ए घोष जो 1951 से 55 तक, उसके बाद बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में किया था इनको डिस्कवर। देन यहाँ पर प्लव फील्ड पाया जाता है, एक ऐसी साइट है जहाँ प्लव फील्ड पाया जाता है। और यहाँ पर ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमारा अर्थक्विक के एविडेंस मिले कि हाँ 2600 के पास BC के पास, बिफोर क्राइस्ट के पास, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर किया जाता है कि हाँ अर्थक्विक मिला था। और यहाँ पर एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके वो मिलते हैं। यहाँ पर फायर एल्टर्स मिलते हैं। डिस्कवर्ड पीपल ऑफ रिचुअलिस्टिक, जो पीपल थे जिससे पता चला रिचुअलिस्टिक थे, वर्शिप ऑफ फायर, आग की पूजा करते थे। देन यहाँ पर मेन साइट है ब्लैक बेंगल्स की, यानी कि चूड़ियों के लिए ये बोला जाता है कि हाँ यहाँ पर ब्लैक बेंगल्स पाए जाते थे। और मूव टू द नेक्स्ट साइट। इसका ही कुछ पार्ट है, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसी का, कालीबंगन का, यहाँ पर चार्जिंग बुल पाया जाता है विच वॉज कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट रियलिस्टिक एंड पावरफुल फोक आर्ट ऑफ हड़प्पा। ठीक, तो ये रियलिस्टिक एंड पावरफुल फोक आर्ट, मतलब आर्ट माने जाते हैं इसको कि हाँ यहाँ पर ऐसा बुल टाइप ऑफ समथिंग हमने डिस्कवर्ड किया था। प्लवफील्ड हमने एज इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हमने पता ही हमने पढ़ ही लिया है। वुडन फरर फाउंड इन 7 फायर अल्टर्स, जो वुडन के फरर थे, वुडन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो फायर अल्टर्स थे वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर बैंस ऑफ कैमल पाए जाते थे, बोन्स ऑफ कैमल, सॉरी बोन्स ऑफ कैमल यहाँ पर पाए जाते हैं। और कालीबंगा हैज टाइटल फ्लोर यहाँ पर पाया जाता है, टाइल्ड फ्लोर, जो हमारे आजकल घरों में टाइल यूज होती है ना, वो यहाँ पर पाई जाती थी। और बरियर्स जो थे हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो सर्कुलर फॉर्म में थे और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर जो हमारे बरियल्स पाए जाते हैं वो सर्कुलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में पाए गए हैं, ऐसा देखा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाते हैं कि ब्रिक्स। ये ब्रिक्स ऑफ कालीबंगा आर नॉट बेक्ड। यहाँ पर देखो जितनी भी साइट्स हैं वो जो हमारे ब्रिक्स मिली हैं वहाँ पर वो बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं। यहाँ पर ब्रिक्स नहीं थी। नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था प्रॉपर, कि जो पानी जो हमारा घर का वो कैसे बाहर इजीली ड्रेन हो जाए, या रिवर का पानी कैसे बाहर हो जाए, तो वो सिस्टम अच्छे से नहीं था यहाँ पर। मिसोपोटामिया सील मिली है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फाउंड की यहाँ पर कि अब मिसोपोटामिया की सील मिली है, जिससे पता चलता है कि वहाँ से कालीबंगन का और मिसोपोटामिया एरिया का जो हमारे मिसोपोटामिया बेसिकली सीरिया, ईरान, इराक, सीरिया, ये इसको मिसोपोटामिया एरिया होते थे। तो इससे पता चलता है कि हाँ उनसे थोड़ा बहुत हमारा ट्रेड रिलेशन भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम कुछ नोट हैं जो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो अराउंड 1500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन जो था, ठीक है, वो किस किस की वजह से हुआ था, हम ये पढ़ेंगे बेसिकली। तो ऐसा बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन था, यानी कि वो ख़त्म कैसे हुई, कि कुछ बोलते हैं कुछ आर्यन इन्वेजन थे, कुछ बोलते हैं कि फ्लड आ गया था, कुछ ड्रॉट और अर्थक्वेक। ये एज पर मार्शल, ठीक है, एज पर मार्शल उन्होंने कहा कि शायद वहाँ पर कुछ फ्लड आया था, ड्रॉट या अर्थक्वेक की वजह से वो ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। और व्हीलर कहते हैं कि कुछ आर्यन इन्वेजन आए थे, आर्यन इन्वेजन की वजह से वहाँ पर हमारी जो साइट है वो डिक्लाइन हो गई थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर
जो रिलेटेड है हमारी सारी साइट से मिला के, जैसे पोर्ट बरियस सुरकोटोटा में पाया गया। पिट पिट ड्विलिंग जैसे हमारी खड्डा खोदने टाइप का समथिंग, जैसे लाइक वहाँ पर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर यार्ड थी, तो पिट टाइप ऑफ ड्विलिंग यहाँ पर हमारी कालीबंगन में थी। और यहाँ पर हमारी जॉइंट बरियर्स जो थे वो लोथल में, हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले कि यहाँ लोथल में पाए जाते हैं। कॉफिन यानी कि कॉफिन जिसके अंदर डालते तो वो हमारे हड़प्पा था। और रोपर रोपर एक साइट है, ये इसकी मेन पोजीशन है रोपर। और ये हमारे यहाँ पर डॉग विथ मास्टर बरी है, यानी कि इस साइड में पाया गया है कि यहाँ पर जो डॉग और उसके जो मास्टर यानी कि उसका जो मालिक है, उन दोनों को साथ में दफनाया जाता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स थी, और इनकी जो पोजीशन है वो हम एक बार लास्ट बार देख लेते हैं, जो पोजीशन है हमारी। तो सबसे पहले मोहनजोदारो की पोजीशन यहाँ पर पाकिस्तान, ये सारी पाकिस्तान की एरिया की मैक्सिमम। चानुंदारो ये रहा, और सुरकोटोटा हमारा जस्ट साइड में, ये ईरान वाला एरिया, ये हमारा सुरकोटोटा है। उसके बाद धोलावीरा गुजरात की, लोथल हमारी गुजरात की, अब हमारी बनवाली जो थी वो हमारी हरियाणा की थी। और यहाँ पर जो राइस पाए गए थे वो हमारे बनवाली के थे, लोथल के थे, धोलावीरा के थे। कालीबंगल वही ब्लैक बेंगल्स, और यहाँ पर प्लव फील्ड पाया गया था। और आलमगीरपुर एक यूपी की हमारी साइट है, जो सबसे हमारी ये साइट है, नॉर्थ वेस्ट साइट है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट साइट है। नॉर्थ ईस्ट साइड में ये सबसे एंड साइट है किसकी, आलमगीर को हमारी सबसे आखिरी वाली साइट है नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद हमारी हड़प्पन साइट्स हमारी नहीं मिली थी। तो ये हमारा लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है। तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसा कैसा हमने इसको पढ़ा है। तो दिस इज़ द ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।